फिस्कल डेफिसिट मत करना, प्राइमरी डेफिसिट मत करना। भाई क्यों नहीं करना? जब लोगों को पता ही नहीं है मेजर का मतलब क्या, कैसे बताएंगे आपको कि सिलेबस में है कि नहीं है? अगर आप गूगल पे जाओ, हाय स्टूडेंट वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स के डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, क्या सिलेबस में है क्या सिलेबस में नहीं है, कौन से टॉपिक डिलीटेड हैं कौन से नहीं है, क्योंकि सीबीएसई की साइड से 2023-24 में कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं है कि ये टॉपिक मत करना भाई, ये नहीं आएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी मल्टीपल वीडियोस आप देख चुके हो कि ये टॉपिक डिलीटेड है ये नहीं है, आप कंफ्यूज हो गए हो कि क्या सिलेबस में आ रहा है क्या नहीं आ रहा, क्योंकि कोई क्या बता रहा है कोई क्या बता रहा है। यार मेरे को छोटी सी बात बताओ, आप इतने समझदार बच्चे हो, आप कंफ्यूज क्यों हो? आपके पास इतना प्यारा सा सॉल्यूशन है, सीबीएसई ने खुद अपनी साइट आपको दी हुई है यार कि उस पे देखो, उस पे चेक करो, और सीबीएसई की साइट पे सिलेबस डाला हुआ है कि ये सिलेबस में आ रहा है और ये नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है वो लिखा है वहां पर साफ साफ। कुछ बच्चे बोलते हैं सर मेरे को समझ नहीं आता, क्या इतने डिटेल पेजेस दिए हुए हैं, क्या देखूं क्या चेक करूं क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो आपको दे रहा हूं कि यहां पर देखो आपके सिलेबस में क्या एक्चुअल में है। किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो कि यार ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है मत करियो। 1% अगर वो टॉपिक सिलेबस में आ जाता है, आपको पता नहीं है, तो आपका लॉस नहीं होगा? 3 नंबर 4 नंबर जा नहीं सकते आपके, तो क्यों रिस्क उठाते हो? क्लास 12th है, मजाक नहीं है। अगर आपको जानना है क्या सिलेबस में नहीं है एक्चुअल में, तो सीबीएसई की साइट पर जाके हम देख सकते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, साफ दिखाऊंगा जो है वही है और जो नहीं है वो नहीं है। ध्यान से देखो, अगर आप सीबीएसई की साइट पर जाओगे तो सबसे पहले आप चेक करना कि यहां पे आपको मिलेगा एकेडमिक वेबसाइट। यहां जाने के बाद आप क्लिक करना करिकुलम पे, करिकुलम के बाद 2023-24 पे जाना। 23-24 पे जाने के बाद आपको क्लास 11th का क्लास 12th का सिलेबस चेक करना है। आप 11th 12th पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद अकेडमिक इलेक्टिव ग्रुप ए इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके खुल जाएंगे। इकोनॉमिक्स को हम चेक कर रहे हैं, उसको देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स पे क्लिक करते ही आपको सारा सिलेबस इकोनॉमिक्स का खुल जाएगा। अब बोलते हैं बच्चे सर इतना सारा सिलेबस है, इसमें से कैसे चेक करूं क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा? मैं आपको सिंपल फॉर्म में समझा रहा हूं कि क्या सिलेबस में नहीं है एक्चुअल में। सीबीएसई की साइट है, लाइव प्रूफ है, किसी की बातों में मत आओ यार, आपका लॉस हो सकता है। आप यहां देखो, एक काम करते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड मैंने कर लिया। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको लेके चलता हूं प्रॉपर इस पीडीएफ पर जहां मैंने डाउनलोड की है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्लास 12th में सिलेबस के अंदर क्या सीबीएसई ने हटाया है और क्या नहीं हटाया है। ठीक है, मैं सिंपल ब्रीफ में आपको लेकर चलता हूं क्लास 12th पे। तो क्लास 12th का सिलेबस ये खुल गया हमारे पास 2023-24, ये आपको दिख रहा होगा। 23-24 का ये सिलेबस है। यहां पर अगर आप चेक करें, सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स में चेक करते हैं हम कि मैक्रो के अंदर क्या डिलीटेड है। ठीक है, नेशनल इनकम की बात करें तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं बोल रहे हैं यार जीडीपी डिफ्लेटर मत करियो भाई, सिलेबस में नहीं है, इसको मत करना। आपको कौन बोल रहा है डिफ्लेटर सिलेबस में नहीं है? जीडीपी डिफ्लेटर अगर आपने कहीं सुना है कि सिलेबस में नहीं है तो भाई आपके सामने है, सीबीएसई की साइट से डाउनलोड किया मैंने सिलेबस, और डिफ्लेटर यहां लिखा हुआ है। एक बात बताओ, आपको सीबीएसई की साइट पे विश्वास ज्यादा है, किसी की सुनी सुनी बातों पे विश्वास ज्यादा है? ऑब्वियस सीबीएसई की साइट पे। मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक किया करो, कुछ भी आपको चेक करना होता है तो। सबसे पहले नहीं समझ आता, आप यहां देख सकते हो। तो सबसे पहले आप देखो, नेशनल इनकम में बहुत लोग बोल रहे हैं डिफ्लेटर नहीं है सिलेबस में। डिफ्लेटर का मीनिंग भी है, डिफ्लेटर का फॉर्मूला भी है, उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी हैं जो आपको करने हैं। उसकी वीडियो मैं डालने वाला हूं चैनल पर अपने। तो डिफ्लेटर भी है, वेलफेयर लिमिटेशंस भी हैं, कुछ डिलीटेड नहीं है नेशनल इनकम में से। ध्यान से सुनना। अब आते हैं मैक्रो के सेकंड यूनिट पे, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि फंक्शंस ऑफ मनी सिलेबस में नहीं है भाई, मत करना। यार एक टाइम था जब नहीं होते थे, अभी सिलेबस में हैं। सर आप कैसे बोल रहे हो सिलेबस में है? भाई सीबीएसई की साइट है, ऑफिशियल साइट है, सिलेबस आपके सामने है। अगर सीबीएसई डिलीट करना होता तो यहां कर देता भाई। अभी दिखाऊंगा आपको इंडियन इको में। इंडियन इको में आप सबको पता है पॉवर्टी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो सीबीएसई नहीं डाला हुआ यहां पर। अगर डिलीट करना होता तो ये भी करता ना, वो क्यों डिलीट करता? सब कुछ करता, करना होता जो करना होता। तो मनी बैंकिंग में मनी के फंक्शंस कोई बोल रहा है कि मत करना तो जरूर करना भाई, सिलेबस में आ सकते हैं। 1% भी अगर टॉपिक आ गया क्या करोगे आप? चलो मान लिया आपको विश्वास दूसरों की बातों पे होता है, तो एक बात बताओ यार, सीयूईटी में आएगा, कल को आप बच्चों को पढ़ाओगे, ट्यूशन पढ़ाओगे, टीचर बनोगे, आना चाहिए ना, कर लो। क्या जा रहा है टॉपिक करने में? 10 मिनट का टॉपिक है।
कुछ लॉस नहीं होगा। अगर अभी छोड़ दोगे लॉस हो जाएगा बहुत बड़ा। तो फंक्शंस को ना छोड़े, करना आपको, यहां पर भी कोई चेंज नहीं है। मनी बैंकिंग में सब आ रहा है। बैंकिंग ऑफ अपना फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक भी है, क्रेडिट क्रिएशन जो है, फंक्शन ऑफ आरबीआई भी सारे के सारे हैं, कुछ चेंज नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी भी पूरी की पूरी है, यहां पे कुछ बदलाव नहीं है सिलेबस के अंदर। उसके बाद चलते हैं एडी और एएस पे, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट पे। इसके अंदर सब कुछ है जो आपका है। एडी की डेफिनेशन, कंपोनेंट्स, एएस का मीनिंग, कंपोनेंट्स, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, वॉलंटरी डेफिनेशंस तक भी सारी जो हैं वो भी चैप्टर के अंदर आपकी आ रही है। इक्विलिब्रियम पूरा पूरा आ रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ है। न्यूमेरिकल्स भी, मल्टीप्लायर भी, एवरीथिंग इज इन सिलेबस। कुछ रिलेटेड नहीं है इस टॉपिक से, इस यूनिट से कोई रिलेटेड नहीं है, कुछ भी रिलेटेड नहीं है, नो चेंज। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको बोली जा रही है, बहुत सारे लोगों से सुनने को आ रही है कि बजट में भाई रेवेन्यू डेफिसिट मत करना, फिस्कल डेफिसिट मत करना, प्राइमरी डेफिसिट मत करना। भाई क्यों नहीं करना? सीबीएसई ने दिया हुआ, यहां पर देखो, बैलेंस बजट क्या होता है करो, सरप्लस बजट क्या होता है करो, बजट डेफिसिट क्या होता है करो। उसके मेजर्स जब लोगों को पता ही नहीं है मेजर का मतलब क्या, कैसे बताएंगे आपको कि सिलेबस में है कि नहीं है? अगर आप गूगल पे जाओ, मैं बिल्कुल 100% बात बोलता हूं, गूगल पे अभी जाके देखो आप, क्या मतलब होता है मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट का। गवर्नमेंट डेफिसिट के मेजर्स के अंदर 3 डेफिसिट आते हैं, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। तीनों के तीनों सिलेबस में है, या मेजर्स लिखा हुआ है। मेजर्स का मतलब यही होता है कि तीनों डेफिसिट। कौन बोल रहा है सिलेबस के अंदर नहीं है? भाई भूल के मत छोड़ देना, फिस्कल डेफिसिट तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। 100% चांस होता है क्वेश्चन एग्जाम में आने के। पहले भी बहुत बार में चेक कर लेना एग्जाम, प्रीवियस ईयर के एग्जाम आप। तो कोई भी बोले कि मत कर रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, जरूर करना भाई, लॉस होएगा बहुत बड़ा। कुछ रिलेटेड नहीं है यहां से, सब कुछ है, चाहे आप चेक कर लो मेजर का मतलब होता क्या है। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज के अंदर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर मैरिट्स और डीमेरिट्स और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिलेबस से कट चुकी हैं, डिलीटेड है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सीबीएसई की साइट पर लिखा है, आपके सामने है कि मैरिट्स भी करनी है, डीमेरिट्स भी करनी है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। लोगों की बातों में मत आओ, सीबीएसई की साइट पर जाओ। आपको विश्वास नहीं होता ना सीबीएसई की साइट पे, चलो एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। आप सबको पता है इंडियन इको के अंदर आपके 2 चैप्टर, पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर, सिलेबस में नहीं है। अगर नहीं है तो सीबीएसई ने नहीं डाले हैं ना, देखो नहीं डाले हुए ना। अगर डिलीट करना होता तो उनको भी करता ना, जो मैंने बताया आपको अभी अभी कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। सीबीएसई ने डिलीट करना था, पॉवर्टी को कर दिया और नहीं डाला सिलेबस के अंदर। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिलीट करना था, कर दिया, नहीं डाला सिलेबस के अंदर। तो जो नहीं करना था भाई उन्हें डिलीट कर दिया, और जो करना है वो है। तो किसी की बातों में मत आओ भाई कि मैरिट्स नहीं है, डीमेरिट्स नहीं है, रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है, फिस्कल डेफिसिट नहीं है। जो मैंने बताया वो सीबीएसई की साइट पे है, इस पे ट्रस्ट करो। एक छोटी सी कोटेशन लिखी है मैंने, ट्रस्ट व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू हियर। ये सीबीएसई की साइट है, इस पे देख के विश्वास करो यार, ठीक है। ये सारा सिलेबस आपके सिलेबस में जो है लिखा हुआ, इसके अलावा बाकी सब आपके पास है। चैप्टर नंबर इंडियन इको के अंदर ये सब कुछ आ रहा है, सिर्फ पॉवर्टी छोड़ के, इंफ्रा छोड़ के, और मैक्रो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये आपका जेन्युइन सिलेबस है जो सीबीएसई की साइट पे है, डिलीटेड जो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आपके दिमाग में चली गई होगी। इसलिए इसको देखकर करना है वो कर। अगर आप कोई भी चैप्टर इंडियन इको का, मैक्रो का देखना चाहते हो, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। बहुत सारी वीडियोस और आने वाली हैं, आप देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।